नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने पाठ पढ़ा था सप्तभगिन्या। ये एक हमारे जो पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, 7 राज्य हमारे, उनके बारे में विशेष वर्णन है। वहाँ की भौगोलिक संस्कृति, वहाँ के निवासियों के बारे में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में वर्णन है और किस कारण से उनको सप्तभगिनी नाम दिया गया है, वो हमने पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देखते हैं। बाडम बहुत अच्छा, पठ नियम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रतीत प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, कदाचित संभव, साम्यात समानता के कारण, उपभोक्त उक्तोपाधिनः कही गई उपाधि या दी गई उपाधि, नामनी नाम में संशय संदेह है। अपरतः दूसरी ओर क्षेत्र परिमाणी क्षेत्र से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणी बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तीकृत अपने अधीन किए गए, महत्वधायिनी महत्व को रखने वाली महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द, प्रभृति भी आदि से विहितम विधि पूर्वम किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में, पुस्तकस्तबक सदृश्यानि पुष्प के गुच्छे के समान, रिद्ध्या प्रिय, रम्या रमणीया, सावहित मनसः सावधान मन से, ऊर्जस्विनः ऊर्जायुक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरितः पूर्ण भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य। आपके कठिन शब्द थे। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, थोड़े और हैं। समचिन्ह बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रियाओं कलाओं से, निष्णातः पारंगत निपुण, वंश वृक्ष निर्मिता नाम वास के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः प्राप्त, बह्याकृषक अत्यंत आकर्षित अत्यधिक आकर्षक। अब देखिए, सुप्रभातम, उच्चारणम कुरुतः, सुप्रभातम, सुप्रभातम, चतुर्विंशति सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्टिया महत्वधायिनी, सप्ततितमे प्राकृतिक संपत्ति भी, पुष्प बक सदृश्यानि, पर्वत परंपरा भी, वंश वृक्ष निर्मिता नाम, वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। ये आपके कठिन जो उच्चारण थे, कठिन शब्द थे, उनका उच्चारण है यहाँ पे। अब है द्वितीय प्रश्न है आपके, अस्माकम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखते हैं, एक पद में लिखना है। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टविंशति। प्राचीन इतिहास का स्वाधीनता आसन, प्राचीन इतिहास में से प्राचीन काल से कौन स्वाधीन रही? सप्तभगिन्य। केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते, केसाम समवाय समानता के कारण इनको सप्तभगिनी कहा जाता है। एतेषाम सप्त राज्य नाम, इनके 7 राज्यों को, सप्त जो 7 राज्य हैं उनकी मतलब संगठन को, अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा संति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगर हम पाठ के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना, तो 9 है, लेकिन वर्तमान में 8 ही हैं, क्योंकि दादर नागर हवेली ये थी ना, इनको 2 को 1 बना दिया गया है बाद में, जम्मू और लद्दाख को अलग करने के बाद में। तो वर्तमान में 8 है आपके। सप्तभगिनी प्रदेशी का उद्योग है सर्व प्रमुख वंश उद्योग है, यानी बांस का उद्योग। अब देखिए आगे, पूर्ण वाक्य उत्तरायण लिखते हैं। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति,
भगिनी सात यानी सप्त भगिनी में कौन से राज्य हैं? तो हमने देखा था ये राज्य थे यहाँ पे भगिनी सप्त के ईमानी राज्यानि अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा चेती। ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, ईमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थ कथ्यते। इन राज्यों को सप्त भगिनी किस कारण से कहते हैं? तो आगे देखिए आप, इसी के आगे है जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यताम इमानी उपोक्तुधानि प्रतीयते, अर्थात सप्तभगिनी इनकी सामाजिक संस्कृति समान होने के कारण, ठीक है ना। आगे देखिए, एतत् प्रदेशिका के निष्णाता संति, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है एतत् प्रदेशिका स्वलीला कलाभिश्चय निष्णाता संति, ठीक है। कला और जो संस्कृति है ना वो। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियन्ते, वंश वृक्षा वस्तु नाम उपयोग है सप्त भगिनी प्रदेश क्रियते, यानी जो बांस के उद्योग है उनका प्रयोग, वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं लोग, ठीक है ना। तो सप्त भगिनी प्रदेश में। रेखांकित पदम आदृत्य सप्रश्न निर्माणम कुरुतः वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुमिच्छामि। तो स्वदेशस्य कस्य, षष्ठी है ना इसलिए कस्य। सप्त भगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनक एक एव दृष्टा। तो सप्त भगिन्य के, ठीक है ना। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते है। तो हस्तशिल्पानां केषां, सब षष्ठी है ना। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि। तो स्वर्ग के सदृश्य, तो कीदृश्यानि, ठीक है ना प्रश्न निर्माण में इसकी जगह। यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा बताया गया वैसे उत्तर दो। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो यहाँ पे मे शब्द है सर्वनाम का, वो किसके लिए? स्वरायई प्रयुक्तम, स्वर के, स्वरा के लिए जो थे ना वो, उसमें स्वरायई प्रयुक्तम। उत्तर ये हो गया आपके, ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इदमानि उपभोक्तानि प्रतिथानि। अस्मिन् वाक्ये प्रतिथानि इति क्रियापदम पदस्य कर्तृपदम किम। क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो भगिनी सप्तक राज्यानि, सप्त भगिनी राज्य, ठीक है ना। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम विहितम, ठीक है ना, विहितम आ जाएगा यहाँ पे। अत्र वंश वृक्ष से प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पतः इति पदस्य विपरीतार्थम पदम चित्वा। अल्पता का प्राचुर्यम विलोम शब्द। क्षेत्र परिमाण इमानि लघुनि वर्तन्ते वाक्यातः सन्ति इति क्रियापदम समानार्थ पदम चित्वा लिखता है। तो संति का क्या हो जाएगा? वर्तन्ते, ठीक है ना। आगे देखिए, हमें तद्भव सब है, यहाँ संस्कृत पद लिखना है। जैसे सात है सप्त है, बहिन का भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस का वंश है, आज का अध्य, खेत का क्षेत्रम, ठीक है ना। अब देखो, भिन्न प्रकृति प्रत्यय प्राकृतिकम पदम चिनुत है। अगर प्रकृति से भिन्न पद है उसको अलग करना है। गच्छति, पटति, धावति, क्रीडति, अहसत। तो ये सारे तो आपके लटलकार में है, ये लंगलकार में है, तो अहसत। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, क्रीडक है, लेखिका। तो देखो लेखिका स्त्रीलिंग में है, ठीक है ना, बाकी सारे पुल्लिंग में है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, आम्र। अब ये सारे नपुंसक लिंग का एक वचन है, ठीक है ना। ये आम्र है आपके पुल्लिंग में आ रहा है, ठीक है ना, अलग वचन आ रहा है। व्याघ्र, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है, ठीक है ना। अब ये सारे आपके जंगली जो है वो है, और शाखा वृषभ है, सिंह है, तो कपोत है उड़ने वाला शाखा मृग, तो ठीक है ना, तो कपोत है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुंधा। तो पृथ्वी, सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यानम अलग है, तो यानम आ जाएगा। विशेषणम विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत है। विशेषण का विशेष्य के साथ मेल करना है। अयम का प्रदेश है। संस्कृत विशिष्टाया भारत भूमौ महत्वताधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे और एक समवाय। यह आपके मिलान हो गया। तो बच्चों ये आपके प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। आपको ध्यानपूर्वक
हल अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है इसको, ठीक है ना। और आपके टेस्ट भी आने वाले हैं 28, 29, 30 तारीख के लगभग है। सिलेबस आपको डाल दिया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ोगे, याद करोगे जो बताया गया है। प्रथम जो अध्याय है उसको मैंने गलती से डाल दिया, तो आप ध्यानपूर्वक उसको हटा देना, उसको नहीं बाद में पढ़ा देंगे इसको, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों।